यहाँ पर हमें ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है इन गिवन मेजरमेंट्स का यूज करके। तो जब भी हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो हम सबसे पहले उसके लिए एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। तो इधर मैंने ए बी सी डी पैरेललोग्राम का एक रफ स्केच ड्रॉ कर लिया है, जिसमें हमें ए बी दिया गया है 6.8 सेंटीमीटर, ए सी दिया गया है 8 सेंटीमीटर एंड बी डी दिया गया है 7.3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ए सी और बी डी इसके डायगोनल्स हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इस रफ स्केच का यूज करके अपना जो पैरेललोग्राम ए बी सी डी है वो कंस्ट्रक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ए बी 6.8 सेंटीमीटर। तो मैं इसको ले लेता हूँ ए बी 6.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास ए बी 6.8। ये तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ ए बी, और ये जो इसकी डायमेंशन थी वो 6.8 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे ना ये डायगोनल है ए सी। तो मान लो मैं ए से एक आर्क लगा दूंगा, लेकिन कहाँ पे लगाऊंगा, मान लो मैं यहाँ पे लगा दूं और दूसरी मैं बी से लगा दूंगा, तो वो मैं किधर लगाऊंगा, मैं यहाँ से ऐसे लगाऊं, उसको ऐसे लगाऊं, या फिर मैं ए से जो 8 सेंटीमीटर का आर्क है उसको ऐसे लगाऊं। तो यहाँ पे मुझे कोई आइडिया नहीं लगता इसका। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, जो यहाँ पे ये है ना, इसका पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट है इनके डायगोनल का, इसको मैं लेट कर लेता हूँ कि ये मान लो ओ होगा। ठीक है, और हमें पता है कि जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब जो ये वाला डायगोनल है इसको दो बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो हमें बी डी दिया गया है, बी डी कितना है 7.3 सेंटीमीटर है। तो इधर जो बी ओ है वो कितना हो जाएगा, तो बी ओ हो जाएगा किसका, बी डी का हाफ। ठीक है ना, बी डी का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे 7.3 का हाफ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12 एंड 2 5 जा 10, तो 3.565 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो बी ओ कितना आ जाएगा, 6.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अच्छा मैं कर क्यों रहा हूँ इनको, मैं इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि ना मैं यहाँ पे ट्राइंगल ओ ए बी कंस्ट्रक्ट कर लूँ, क्योंकि यहाँ से आसान होगा। क्योंकि अगर ये बाइसेक्ट करते हैं तो ये 3.65 हो जाएगा इसका आधा। ठीक है ना, और इसका आधा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ए से एक 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाना आसान होगा, और बी से एक 3.65 सेंटीमीटर का आर्क लगाना आसान होगा। उसके बाद हम इसको प्रोड्यूस कर देंगे और इसको भी प्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, तो मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पे दूसरा ए ओ कितना हो जाएगा। देखो यहाँ पे जो ए सी है ना वो हमें दिया गया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना दिया गया है, 8 सेंटीमीटर दिया गया है। तो मुझे यहाँ पे ए ओ चाहिए, तो ए ओ क्या हो जाएगा, ए ओ हो जाएगा, ए ओ हो जाएगा ए सी का हाफ। और ये कितना है हमारे पास, ए सी, ये है 8 सेंटीमीटर। तो 8 का हाफ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो आया ना, मैं एक बार इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो जो चीज़ें आई है यहाँ पे। तो ये तो है इसका ए बी। ठीक है भाई, ये 6.8 सेंटीमीटर जो कि मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लिया पहले ही, और ये है पॉइंट ओ। तो ए ओ जो है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, और जो बी ओ है वो है 3.65 सेंटीमीटर। तो अब हम पहले ना इस ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे, जो ये यहाँ ट्राइंगल में दिया गया है ना, हमने जो ये रफ स्केच बनाया इस ट्राइंगल का, पहले इसको ले लेते हैं, या आप इसको देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें ए से एक 4 सेंटीमीटर रेडियस के आर्क लगाने हैं। तो पहले मैं कंपास पे इसको फिक्स कर लेता हूँ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मैंने फिक्स कर लिया कुछ इस तरह से 4 सेंटीमीटर ए से। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास 4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, बी से एक आर्क लगानी है 3.65 सेंटीमीटर की, बी से 3.65 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क लगानी है प्रीवियस आर्क को कट करते हुए पॉइंट ओ पर। तो 3.65 कहाँ पे होगा, ये होगा 6 और 7 के बीच में। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इसको, तो इसमें फिक्स कर लेता हूँ 3.65 पे। ठीक है, तो ये 3.65 पे फिक्स हो गया। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब हम 20 से पे रखेंगे इसको और प्रीवियस आर्क को कट कर देंगे। तो ये पूरी आर्क नहीं आ रही, हम इसको उधर से वापस से ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको पूरा कर लेंगे। यहाँ पे इसने कहाँ पे कट किया, इसको इसने कट किया इसको ओ पर। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पॉइंट ओ। अब हमें क्या करना है, इनको ज्वाइन करा देना है। इसको ओ ए को, किसको ज्वाइन कराना है, एक तो ओ ए को कराना है। तो यहाँ पे ओ ए को मैं ज्वाइन करा देता हूँ, और इसके बाद मुझे कराना है ओ बी को ज्वाइन। तो यहाँ पे मैंने करा दिया है ओ बी को ज्वाइन कुछ इस तरह से। ठीक है, इधर मैं लिख लेता हूँ, ये तो है आपका कितना ए ओ, ये है 4 सेंटीमीटर, और ये है 3.65 सेंटीमीटर। ठीक है, अब डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो जितना ए ओ है उतना ही तो ओ सी होगा। ठीक है ना, जितना ए ओ है उतना ही क्या होगा, ओ सी होगा। ठीक है, 4 सेंटीमीटर ही, और जितना आपका ये है बी ओ उतना ही आपका डी ओ होगा। ठीक है ना, ये भी डी ओ के इक्वल हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ए ओ को प्रोड्यूस करना है कहाँ तक, सी तक, कितना, 8 सेंटीमीटर। तो मैं इसको प्रोड्यूस कर लेता हूँ। ठीक है, तो इधर मैं रखता हूँ स्केल और एक
8 सेंटीमीटर तक प्रोड्यूस कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो ये 8 सेंटीमीटर तक प्रोड्यूस हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, बी जो ये हमारा बी से जो बी ओ को हमें प्रोड्यूस करना बी डी तक कितना 7.3 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा हमारा कितना 7.3। ठीक है, तो ये मैंने प्रोड्यूस कर दिया इसको 7.3 तक। अब हमें क्या करना है, अच्छा ये पॉइंट मैंने कहाँ तक किया था, सी तक किया था और ये डी तक किया था। अब हमें क्या करना है, ए डी को मिला ज्वाइन करा देना है। ठीक है, पहले फिर हमें बी सी को ज्वाइन करा देना है, किसको, बी सी को, और उसके बाद हमें सी डी को ज्वाइन करा देना है। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा सी डी। अब यहाँ पे इस तरह से हमारा जो पैरेललोग्राम ए बी सी डी है वो कंस्ट्रक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसकी मैंने जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो पहले से राइट की हुई हैं, तो जो जो हमने यहाँ पे किया था वो लिख लिया है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ड्रॉ ए बी 6.8 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने ए बी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया 6.8 सेंटीमीटर का। उसके बाद हमने क्या किया, बी से एक आर्क लगाई 3.65 सेंटीमीटर रेडियस की। ठीक है, फिर हमने ए से, ये तो लिखा है मैंने यहाँ पे 3.65 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क लगाई, कहाँ से, बी से। और उसके बाद हमने क्या किया, ए से 4 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क लगाई प्रीवियस आर्क को कट करते हुए। ठीक है, इस पर ओ पर। फिर हमने क्या किया, ए ओ को प्रोड्यूस किया सी तक। ठीक है ना, कितना, जिससे कि हमारा ए सी है वो आ जाए 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये टोटल इसकी जो लेंथ है वो बनेगी 8 सेंटीमीटर। फिर हमने बी ओ को प्रोड्यूस किया डी तक, जो बी जिससे कि हमारा बी डी आए कितना 3.6, बी डी कितना है यहाँ पे 7.3 सेंटीमीटर। ठीक है ना, यही चीज़ें लिखी है मैंने यहाँ पे, प्रोड्यूस बी ओ टू डी सच दैट बी डी 7.3 एंड प्रोड्यूस ए ओ टू सी सच दैट ए सी इज इक्वल टू 8। उसके बाद हमने ज्वाइन करा दिया ए को डी से, बी को सी से और डी को सी से। ठीक है, वही लिखा है मैंने यहाँ पे, नाउ ज्वाइन ए डी बी सी एंड सी डी। तो इस तरह से हमारा जो पैरेललोग्राम ए बी सी डी है वो कंस्ट्रक्ट हो जाता है।